हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि हमें ऐसे कोई 3-4 मुल्क बता दें जहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और जहाँ जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसे मुल्क बताऊँगा जहाँ पर आपको जाने के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के लिए आपने ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर लोगों के शहर में एम्बेसी नहीं होता। एम्बेसी किसी भी मुल्क के 1 या 2 शहरों में होता है, सिफारत खाना। तो लोगों को अपने दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है एम्बेसी जाने के लिए, दूसरे शहर जाने के लिए, अपना काम बंद करना पड़ता है, अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है और पूरा उनका दिन ज़ाया होता है। और उस पर भी गारंटी नहीं होती कि वो एम्बेसी चले जाएँ तो उनको वीज़ा मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं 3 मुल्क बताऊँगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, बहुत ही डेवलप कंट्रीज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क हैं। और तीनों मुल्कों की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जिन मुल्कों के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट लेकिन पहले से बना हुआ होना चाहिए, और आपके पास एक एयर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए, और आपकी होटल की ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए। आजकल आपको पता है कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो घर घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग करा सकते हैं और आप कंप्यूटर से और इंटरनेट से अपनी होटल की बुकिंग करा सकते हैं। तो 3 चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो आप इन तीनों मुल्कों में जा सकते हैं, और इन तीनों मुल्कों में जाकर आप अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बना सकते हैं। क्योंकि आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? मेन मकसद आपका बाहर जाना होता है ज़्यादा पैसा कमाना और अपने बच्चों के, अपनी बीवी के, अपने माँ बाप के हालात ज़िंदगी चेंज करना, उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना, उनको एक अच्छा तर्ज ज़िंदगी देना। उसके लिए आप कुर्बानी देते हो, पाकिस्तान इंडिया से आप बाहर जाते हो और अपनी फैमिली के लिए मेहनत करते हो। दोस्तों, मेहनत आप यहाँ पर भी कर रहे होते हो, लेकिन इशू ये होता है कि यहाँ पर मेहनत करने के बावजूद आपको जो तनख्वाह मिलती है, आपका जो बिज़नेस से आमदनी होती है, वो इतनी कम होती है कि आपकी कोई ना सेविंग होती है और ना अपने बच्चों को आप इतना अच्छा कोई लाइफ स्टाइल दे पाते हो। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि अपनी फैमिली के लिए मेहनत करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। और मैं 3 मुल्क बताऊंगा, तीनों मुल्क बहुत अहम है। आपने तीनों मुल्क नोट करना है और ख़ुद भी गूगल पे इनके बारे में सर्च करना है। दोस्तों, पहली कंट्री जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कंबोडिया। कंबोडिया एशिया में वाक़ है और कंबोडिया एक बहुत ही डेवलप कंट्री है। यहाँ की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। दोस्तों, कंबोडिया में आप जाते हैं तो कंबोडिया में जाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे चेक होता है। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग हो और ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो। और एक चीज़ और, कंबोडिया में ये एक शर्त है कि कम से कम आपका बैलेंस भी 3 लाख रुपए का होना चाहिए, अकाउंट बैलेंस, तो वो भी वहाँ चेक करते हैं। तो ये 4 चीज़ें वहाँ चेक होती हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे 1 से 3 महीने का वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है। आप वहाँ जाते हैं, अब जो समझदार लोग होते हैं वहाँ कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ जॉब कौन कौन से आराम से मिल जाती हैं। कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है वहाँ। कंस्ट्रक्शन के मैदान के हवाले से अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तो अच्छी जॉब मिल जाती है। अदरवाइज़ आपको कोई हुनर आता है, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, वेल्डिंग का, कलर करने का काम आता है, या आपको कोई भी शटरिंग के हवाले से काम आता है, या कोई भी आपको कारपेंटर का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को बहुत जॉब मिलती है। कंप्यूटर में अगर आपका कोई भी तालीम है उसमें जॉब मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको डिलीवरी की जॉब भी मिल जाती है, फूड डिलीवरी और ग्रॉसरी डिलीवरी। तो दोस्तों, कंबोडिया में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपये माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 2 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। तो पहली कंट्री कंबोडिया है जहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ पर आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दूसरे मुल्क की तरफ आते हैं। दूसरा मुल्क जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कतर। कतर एशिया में वाक़ है और ये दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों, कतर जाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। कतर जाने के लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, पासपोर्ट बना हुआ हो, ऑनलाइन एयर टिकट हो, ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग हो, ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो, और हाँ, कतर में एक पोलियो का सर्टिफिकेट भी चेक होता है। तो आप किसी भी हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक पोलियो का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जो कि एयरपोर्ट पर चेक होता है। उसके बाद वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती हो 1 से 3 महीने की, और कतर में आप दाखिल हो जाते हो। समझदार लोग होते हैं वहाँ भी जॉब की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री है। इसलिए पेट्रोलियम और गैस है कि 1920 में पेट्रोल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल
और गैस की फैक्ट्रियाँ लगी और यहाँ पे ये गरीब मुल्क था उससे पहले, लेकिन बाद में ये दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो गया। कतर की आबादी 27 लाख है और मज़े की बात यह कि 27 लाख में से 10 लाख पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको कल्चर ऐसा लगता है पाकिस्तान और इंडिया में आप घूम रहे हैं। कतर में जॉब्स आपको गैस और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आराम से मिल जाती है, टीचर की जॉब आराम से मिल जाती है, डॉक्टर या नर्सों को जॉब आराम से मिल जाती है, इसके अलावा इंजीनियर्स को जॉब आराम से मिल जाती है। या फिर आप कंस्ट्रक्शन के मैदान में सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, या आपको कोई हुनर आता है प्लम्बर, वेल्डिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, कलर करने का, शटरिंग के हवाले से कोई भी काम, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों दूसरा मुल्क कतर है जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे माहाना तनख्वाह जो मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। तीसरे मुल्क की तरफ आते हैं। तीसरा मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये मुल्क भी एशिया में वाक़ है और इस मुल्क का नाम है मालदीव। मालदीव एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। मालदीव ने भी अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। और मालदीव की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़ा फ़ीस भी नहीं है। मालदीव में आप बगैर वीज़ा फ़ीस के आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने वीज़ा फ़ीस फ्री रखी हुई है। मालदीव आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको होटल और रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बेतहाशा आते हैं, यहाँ पर लोग घूमने के लिए बहुत आते हैं, ख़ासतौर पर न्यू वेड कपल जो होते हैं हनीमून के लिए लोग बहुत आते हैं। तो यहाँ पर आपको होटल रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में भी जॉब मिल जाती है। तनख्वाह यहाँ कम होती है, पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। लेकिन मालदीव भी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर जाएँ अगर आप तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों 3 कंट्रीज़ हैं ये जो मैंने मुख्तसर आपको बताई हैं आज में। ये पहली कंट्री है कंबोडिया जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी है कतर, तीसरी है मालदीव। इन तीनों मुल्कों में आप बगैर वीज़ा लिए हुए जा सकते हैं, बगैर एम्बेसी के चक्कर लगाए हुए जा सकते हैं और वहाँ जाकर आप अपना और अपनी फैमिली का मुस्तक़बिल बना सकते हैं, बाद में फैमिली को भी बढ़ा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।